ले जी T20 वर्ल्ड कप 2026 के हाइब्रिड मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है और आपका भैया आप तक वो खबरें पहुंचाने के लिए आ चुका है। अब जो हमें सुनने को मिला है कि भाई लोग एक आईसीसी की छोटी सी मीटिंग हुई है जिसमें चंद बड़े क्रिकेट बोर्ड मौजूद थे और उस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। आज से 5 माह कबल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब हाइब्रिड मॉडल लगा था, मैंने बोला था इसका भाई साहब इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे, बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन तब मोदी भगत लोग और कुछ हेटर्स उन्होंने अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड जो है भाई लोग वो हाइब्रिड मॉडल से तंग आ चुके हैं। अभी तो सिर्फ एक महिलाओं का वर्ल्ड कप जो है ना आईसीसी का हाइब्रिड मॉडल पे खेला गया है, अभी से तंग आ चुके हैं। अभी तो भाई लोग आपने 3 से 4 बड़े आईसीसी की इवेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलने हैं। अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर कि आईसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बातें हुई हैं। देखें, आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 जो है उसका ऑफिशियली शेड्यूल जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जय शाह ने जो है वो शेड्यूल को अनाउंसमेंट कर दिया और पाकिस्तान ने अपने सारे के सारे मैच कहां पे खेलने हैं, कहां पे खेलने हैं? श्रीलंका के अंदर। और हिंदुस्तान ने अपने सारे के सारे मैचेस कहां खेलने हैं? हिंदुस्तान में और श्रीलंका में। और बाकी टीमों ने भी अपने सारे के सारे मैचेस कहां खेलने हैं? हिंदुस्तान में और श्रीलंका के अंदर। और अब जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड वाले हैं ना भाई लोग, वो जय शाह से बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब हमें क्या फायदा मिल रहा है? हाइब्रिड मॉडल जो आपने लगवा दिया, हमसे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्रीमेंट जो आपने करवा दिया, हमें तो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जो है जब वो हाइब्रिड मॉडल खेलता है तो तब वो अपने सारे के सारे मैचेस एक वेन्यू पे खेलता है, ना ट्रैवलिंग करनी पड़ती है इनको, ना कहीं दूर जाना पड़ता है इनको। लेकिन हमारी टीमें जो है वो थकन का शिकार हो जाती हैं, हमारे खिलाड़ियों को जो है वो इंजरीज कंसर्न हो जाती हैं। हाँ जी, तब याद नहीं आया था जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगा था, तब पैसा पकड़ लिया था कि चले भाई कोई बात नहीं है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं जाता तो हम इसके ऊपर एग्री हैं, हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे। लेकिन अब चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं अदर्स क्रिकेट बोर्ड की। भाई साहब मैंने उसी समय बता दिया था जिस समय हाइब्रिड मॉडल का ठप्पा लगा था ना, सॉरी फ्यूजन फार्मूले का जब ठप्पा लगा था ना, मैंने उसी समय बोल दिया था कि ये जो नुकसान होगा ना, या ना इंडिया को नुकसान होगा इस फ्यूजन फार्मूले का और ना ही पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो ज्यादा नुकसान होना ही नहीं है। पाकिस्तान के पास तो एक इवेंट था ले दे के, ठीक है ना। हिंदुस्तान के पास कितने इवेंट है? हिंदुस्तान के पास तो देख ले आप, आपके सामने आईसीसी के कितने इवेंट्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान को तो एक ही वेन्यू में खेलने को मौका मिलेगा, ठीक है ना। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने खेल लिया हाइब्रिड मॉडल पे, ठीक है, खेल ली। उसके बाद अब कितने इवेंट खेल रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर, वो आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान होगा इंडिया को और दूसरी टीमों को। इंडिया अब दुनिया को क्या बताएगा कि भाई साहब हमारे कंट्री के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हमारे देश में खेलने के लिए नहीं आ रही और हम उनको श्रीलंका के ग्राउंड प्रोवाइड करके दे रहे हैं, एक ही वेन्यू दे रहे हैं। अब यही बताना है ना, दुनिया तो यही समझती है ना कि हिंदुस्तान नॉट सेफ कंट्री, ठीक है, यही समझ रही है ना दुनिया कि भाई लाख सेफ कंट्री नहीं है, ठीक है। तो बात यह हो चुकी है कि भाई साहब अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब वो भी जो है ना वो बोलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उस पछतावे का कोई फायदा नहीं है, अब तो फ्यूजन फार्मूला लग चुका है, अब आपको खेलना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जितनी मर्जी मीटिंग कर ले, पाकिस्तान तो कभी नहीं मानने वाला। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर कभी नहीं खेलने वाला भाई लोग, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब तक तो मोहसिन नकवी है ना भाई लोग, इसी तरह से ये फ्यूजन फार्मूला लगा रहेगा जब तक हिंदुस्तान पहल नहीं करता, पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलता, चाहे को बायलैटरल सीरियल खेल ले, चाहे T20 मैचेस की 2 T20 मैचेस या 1 T20 मैचेस ही क्यों ना खेल ले, तब तक ये फैसला यहां पर ही रहेगा। फ्यूजन फार्मूला जो है वो लगा ही रहेगा। अब मीटिंग्स करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो जय शाह ने आपके साथ मिलकर गुप्त योजना बनाई थी 2025 की, उस समय तो भाई लोग पाकिस्तान में चले जाते तो इज्जत कम हो जानी थी, वोट बैंकिंग कम हो जानी थी
उस समय आप पीछे लग गए जय शाह के। मैंने उस समय भी बोला था मत पीछे लगे, नियम के साथ क्रिकेट को चलने दें। मैंने बोला था उस समय कि क्रिकेट में जो नियम है ना, नियम है उसके साथ चलने दें। इसमें जय शाह का नुकसान नहीं होगा, इसमें अदर्स क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का तो नुकसान हो ही रहा है, इसमें जय शाह को क्या है, वो तो अपना पैसा बना रहा है, ठीक है, पैसा बनाएगा वो चला जाएगा, ठीक है ना। नुकसान किसका हुआ, हिंदुस्तान का। और फ्यूजन फार्मूले में किसका नुकसान होगा, अदर्स क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक इवेंट था, अब तो 2031 तक पाकिस्तान के पास कोई इवेंट ही नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये फायदा हो गया ना फायदा हो गया ना पाकिस्तान के लिए कि भाई साहब हमें अब जितने भी आईसीसी के इवेंट जो भारत में खेले जाएंगे हम एक ही वेन्यू में बैठकर खेलेंगे और बाकी टीमें ट्रैवलिंग करती रहेंगी। अगर मेरे ये शब्द किसी को बुरे लगे हैं तो भाई लोग मैं माजरत करता हूं, लेकिन सच जो होता है ना वो सच ही होता है। अब देख लेना, जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप नजदीक आएगा ना, ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये अब उछलना शुरू हो जाएंगी कि भाई साहब, हालांकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कितने मैचेस खेलने हैं श्रीलंका में, नॉकआउट मरहला खेलना है, ठीक है ना। या सुपर 8 में पाकिस्तान पहुंचती है तो आई थिंक इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के साथ खेलना है और श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ खेलना है। सुपर 8 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 टीमें जो है वो ट्रैवलिंग करेंगी और पहले राउंड की जो 4 टीमें हैं उनको तो जाहिर बात है ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा। नमीबिया, कनाडा की जो टीम है, यूएसए की जो टीम है, हिंदुस्तान की जो, इन 4 टीमों के अलावा बाकी यानी कि टोटल 7 टीमों को, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो 8, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो 9 टीमों को ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। भाई साहब, हिंदुस्तान से श्रीलंका में 9 टीमों को ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा फ्यूजन फार्मूला इसको कहते हैं। मैंने बोला था इसके रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, मत पंगा लें, मत चैंपियंस ट्रॉफी से हाइब्रिड मॉडल लगवाएं, भेजें पाकिस्तान में हिंदुस्तान की टीम को, प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, ठीक है ना। पाकिस्तानी जनता को मौका दे विराट को देखने का, रोहित को देखने का। लेकिन तब तो भाई लोग किसी ने बात नहीं मानी, तब इनकी इज्जत के ऊपर जो है ना वो सवालिया निशान लग रहा था कि भाई साहब हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अब ठीक है, अब आराम है, अब क्यों छोटी छोटी मीटिंगें करते फिर रहे हैं भाई साहब। अब उन मीटिंगों का क्या फायदा, मुझे बता दें। अब छोड़ दें, अब जो हो चुका है बस सो हो गया, ठीक है। अब जो फैसला है उसके ऊपर कायम रहें, अपने कदम जमा के रखें, क्योंकि ऑन पेपर ये एग्रीमेंट है, ऑन पेपर। सिर्फ मुंह से ये शब्द नहीं बोले गए थे कि भाई साहब चलें ठीक है हम फ्यूजन फार्मूला खेल लेंगे। मोहसिन नकवी ने जो अपना कार्ड खेला है ना भाई साहब, उसने ऐसे नहीं खेला, उसने बहुत सोच समझ के खेला है, ठीक है ना। उसने भाई साहब सब क्रिकेट बोर्ड से, जितने छोटे मोटे क्रिकेट बोर्ड भी थे ना, उन सब से एग्रीमेंट करवाया भाई साहब, अपने अपना ठप्पा लगवाया उसने कि भाई साहब ताकि कल को कोई ये बात ना बोल दे कि ये फ्यूजन फार्मूला तो हुआ ही नहीं था, ताकि कोई बात से फिर ना जाए, मुकर ना जाए, जिस तरह से बीसीसीआई पहले मुकरता रहा है। पाकिस्तान 2014-13 के अंदर बायलैटरल सीरियल खेलने के लिए आया था, तब पता क्या बात हुई थी, पहले पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में आए खेलने के लिए, उसके बाद हिंदुस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान ने तो खेल ली 3 ओडीआई की सीरीज, जिसमें पाकिस्तान की टीम जीती भी थी 2-1 से, लास्ट जो ओडीआई सीरीज थी उस वक्त क्या बोला गया कि भाई साहब हमने तो पाकिस्तान में नहीं खेलने के लिए आना, पाकिस्तान में तो आतंकवाद है, हम क्यों खेलने के लिए, अपनी बात से मुकर गए थे। मोहसिन नकवी को पता था भाई साहब कि बीसीसीआई के जो करता धरता है ना वो मुकर जाते हैं अपनी बातों से। वैसे भी आपको पता है कि हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर भी झूठ ही बोला जाता है, ठीक है ना, तो ऊपर से भी फिर झूठ ही बोला जाएगा ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को दबाकर लाइक ठोक दिया करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।